चलो चलो বন্ধুত্ব হয় না, আমাদের কৃষিকে মেরে মোদির সাথে আমাদের বন্ধুত্ব হতে পারে না। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 26 मार्च को बांग्लादेश दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन उनके बांग्लादेश पहुंचने से पहले ही वहां काफी बड़ी तादाद में लोगों ने उनके इस दौरे के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में मुसलमानों और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने नरेंद्र मोदी के 26 मार्च के दौरे के खिलाफ रैली निकाली। दरअसल नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं बरसी पर 26 मार्च को बांग्लादेश जाने वाले हैं। 26 मार्च 1971 को ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान से खुद को आज़ाद होने का ऐलान किया था। भारत की मदद से बांग्लादेश 9 महीने की खूनी जंग के बाद एक नया मुल्क बना था। साल 1971 में बांग्लादेश को जो आज़ादी मिली थी उसमें भारतीय फौज का अहम रोल था। उस वक्त बांग्लादेश में पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर यानी आत्मसमर्पण कर दिया था और उसके बाद ही आज़ाद बांग्लादेश वजूद में आया था। इसलिए 26 जनवरी 2021 को मतलब इसी साल 26 जनवरी को भारत के रिपब्लिक डे की परेड में बांग्लादेश सेना की एक टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया था। 26 जनवरी को भारत की राजधानी नई दिल्ली के राजपथ पर जब बांग्लादेश सेना की टुकड़ी परेड करती हुई आगे बढ़ रही थी तो डिप्लोमेटिक हलकों में इस पल को दोनों मुल्कों के बीच रिश्तों की एक नई शुरुआत के तौर पर देखा गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच कई ऐसी पेंडिंग मुद्दे रहे हैं जिनका निपटारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार के दौरान हुआ है। इसमें सबसे अहम रहा दोनों देशों के बीच एनक्लेव के मुद्दे को निपटाना। लेकिन बावजूद इसके साल 2019 में बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्तों में तल्खी तब देखने को मिली जब मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने इस कानून को अननेसेसरी यानी गैर जरूरी बताया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच पहले से तय कई बाइलैटरल यानी द्विपक्षीय दौरों और मुलाकातों को रद्द कर दिया गया था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कई महीनों तक वहां मौजूद भारत के हाई कमिश्नर से भी मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। बांग्लादेश की सरकार का कहना था कि नए कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीए के जरिए भारत ये मैसेज देना चाह रहा है कि बांग्लादेश में रहने वाले 9% हिंदू माइनॉरिटी अनसेफ हैं। वैसे कोविड-19 महामारी के शुरू होने से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी किसी विदेश के दौरे पर नहीं गए हैं और अब उनका ये पहला दौरा बांग्लादेश के लिए होगा। तो आपको बता दूं, बांग्लादेश इस साल अपनी आज़ादी के 50 साल पूरा होने के मौके पर कई सारे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें सबसे अहम है मुजीब दिवस। ये बांग्लादेश को वजूद में लाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के रेस्पेक्ट में मनाया जा रहा है। इसी सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश जाना है। लेकिन अब मोदी के इस दौरे के खिलाफ बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। फ्राइडे को यानी जुमे की नमाज के बाद करीब हजारों मुसलमानों ने ढाका में बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बाहर सड़कों पर मार्च किया। इस दौरान सिक्योरिटी अरेंजमेंट का काफी कड़ा इंतजाम किया गया था। प्रोटेस्टर्स के हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें थीं, जिसके साथ भीड़ अनादर यानी डिसरेस्पेक्ट से पेश आ रही थी। इस प्रोटेस्ट में भारत के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे भी लगाए गए। कुछ प्रोटेस्टर्स के हाथ में पोस्टर्स थे जिन पर लिखा था गो बैक मोदी, गो बैक इंडिया। इससे अलग हजारों स्टूडेंट्स ने ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर मार्च किया और भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाए। तो आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इन्विटेशन पर ढाका जा रहे हैं। प्रोटेस्टर्स ने शेख हसीना के खिलाफ भी नारेबाजी करी। उनका कहना था कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी को इस मौके पर इनवाइट नहीं करना चाहिए था।
दूसरी तरफ बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर AK अब्दुल मोमिन ने कहा कि लोगों के एक ग्रुप के इस विरोध से, इस बायकॉट से फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ढाका दौरे के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं है। बांग्लादेश एक डेमोक्रेटिक मुल्क है जहां लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आजादी है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर मोमिन ने कहा कि सरकार को फख्र है कि भारत के प्रधानमंत्री इनविटेशन एक्सेप्ट करके बांग्लादेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के वक्त जरूरी सिक्योरिटी का इंतजाम करेंगे। आपको बता दूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC को लेकर बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होता रहा है। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तर्क में अमित शाह ने बांग्लादेश में हिंदुओं के हैरेसमेंट की बात कही थी। इसे लेकर बांग्लादेश ने कड़ी नाराजगी भी जताई थी। तब बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमिन ने कहा था, जो वो हिंदुओं के हैरेसमेंट की बात कह रहे हैं वो गैर जरूरी और झूठ है। पूरी दुनिया में ऐसे देश कम ही हैं जहां बांग्लादेश के जैसे कम्युनल हार्मोनी यानी सांप्रदायिक सौहार्द है। हमारे यहाँ कोई माइनॉरिटी नहीं है, हम सब बराबर हैं। एक पड़ोसी देश के नाते हमें उम्मीद है कि भारत ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे हमारे दोस्ताना रिश्ते खराब हों। ये मसला हमारे सामने हाल ही में आया है, हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद भारत के साथ ये मुद्दा उठाएंगे। दूसरी तरफ भारत में NRC और CAA का मुद्दा बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी BNP भी उठाती रही है। बांग्लादेश की मेन अपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने 16 दिसंबर 2019 को कहा था कि भारत के असम स्टेट में NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से बांग्लादेश की आज़ादी और सोवरेनिटी यानी संप्रभुता को खतरा है। इसके अलावा कोरोना काल में भी कई बार ऐसे हालात बन गए थे जिससे दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव पैदा हो गया था। पिछले साल सितंबर के महीने में भारत ने प्याज के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी। हर साल बांग्लादेश भारत से लगभग 3.5 लाख टन प्याज इंपोर्ट करता है। फिर इस साल की शुरुआत में भारत ने सीरम इंस्टीट्यूट से कहा कि वो कोरोना वायरस की वैक्सीन का तब तक एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है जब तक भारत में सबको ये मिल नहीं जाती। इससे बांग्लादेश फिर से काफी नाराज हो गया था, क्योंकि पिछले साल ही बांग्लादेश ने भारत से तकरीबन 3 करोड़ वैक्सीन के लिए समझौता कर लिया था। बाद में सीरम इंस्टीट्यूट ने बयान दिया कि वो समझौते के हिसाब से ही बांग्लादेश को वैक्सीन देंगे। वैसे विदेश और स्ट्रैटेजिक मामलों के जानकारों का कहना है कि कोरोना काल में ही भारत ने बांग्लादेश के साथ पर्दे के पीछे से डिप्लोमेटिक रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश शुरू करी थी। जानकारों का मानना है कि इसी का नतीजा है कि बांग्लादेश पहुंचे भारत के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर ने कहा था कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सिर्फ स्ट्रैटेजिक नजरिए से मजबूत नहीं हुए हैं बल्कि उससे भी आगे जा चुके हैं। बांग्लादेश भारत से सबसे ज्यादा करीब है क्योंकि दोनों मुल्कों की सरहदें सबसे ज्यादा मिलती हैं। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश और भारत के बीच तकरीबन 4096 किलोमीटर लंबी सरहद है। दोनों मुल्कों के रिश्तों में उतार चढ़ाव होता रहता है, मगर भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के लिए बेहद अहम बने हुए हैं। जब से बांग्लादेश वजूद में आया है उसके भारत के साथ रिश्ते कभी भी संजीदा तौर से इतने तनाव भरे नहीं रहे जितने CAA और NRC जैसे मुद्दों के तूल पकड़ने के बाद हुए। भारत के लिए सबसे फिक्र का मुद्दा है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस का पैर पसारना। भारत नहीं चाहता है कि बांग्लादेश में इन ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज बढ़े जिससे भारत को खतरा हो। खास तौर पर दोनों देशों की सरहद से लगे इलाके में इसके संकेत, इसके इशारे मिले हैं, लेकिन शेख हसीना सरकार ने काफी हद तक इन पर अंकुश लगाने की कोशिश में कामयाबी हासिल करी है। अब भारत और बांग्लादेश के बीच डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक रिश्तों की 50वीं वर्षगांठ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां जाना हर मायने में अहमियत रखता है, क्योंकि पूरे 1 साल के बाद वो किसी दूसरे देश के दौरे पर जा रहे हैं।
बांग्लादेश और भारत एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स और फंक्शन में हिस्सा लेते आए हैं और उनकी इंडिपेंडेंस की 50वीं एनिवर्सरी भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज़ खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।